डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि इस बुक के अंदर कितने चैप्टर्स ऐड हैं और इस दफा बुक्स के अंदर जो चेंजिंग्स आई हैं वो किस लिहाज से आई हैं और उन्होंने कौन सी फील्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो अगर मैं इस बुक को डिवाइड करूं तो ये चार मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो रही है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास एक सिस्टम्स के ऊपर बात की गई है, यानी कि ये प्योर कंप्यूटर साइंस है। ये कंप्यूटर साइंस के दो चैप्टर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कर दिया है। ये लैंग्वेज हमने और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज उन्होंने इस वक्त ऐड कर दी है, दैट इज पाइथन। कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज 10th के अंदर ऐड कर दी गई है। इससे पहले जो है वो हमारे पास पाइथन जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर ऐड नहीं थी। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिकल जो है वो यूसेज है, जिसकी वजह से हम कुछ चीजें जो है वो डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं। दिस इज द स्किल लेवल वर्क। और इसके अंदर उन्होंने डेटा साइंस, एआई, एमएल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई से हम कौन सी चीजें डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये इस पोर्शन के अंदर जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया है। एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। हम ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है ये चार हिस्सों के अंदर बुक को एक ओवरऑल डिवीजन कर दी गई है। अब हम थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं कि क्या मेन चीजें 10th क्लास की बुक के अंदर इस वक्त ऐड हुई हैं जिनकी सबसे ज्यादा नीड थी और इनको कौन पढ़ा सकेगा। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 10th क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले टीचर या जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है उसको खुद किस चीज का नॉलेज होना चाहिए या उसकी एजुकेशन के अंदर क्या चीज ऐड होनी चाहिए, फिर जो है वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा। आम किसी भी टीचर से इस बुक को पढ़ लेने का आपको ऐसे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा जब तक उस बंदे से जिसने खुद इंप्लीमेंटेशन चीजें नहीं की हुई उससे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी यही एक बेस है जो कि पहले हम मास्टर क्लासेस के अंदर जाकर इस तरह की बेस बनती है या आफ्टर द मास्टर या इससे पहले हम इंटर्नशिप के अंदर सीखते हैं। अब उनकी बेस जो है वो इस क्लास के अंदर अब अपडेशन हो गई है, ऐड कर दी गई है। लिहाजा योर इंस्ट्रक्शन शुड बी इक्विप्ड विद द एडवांस एंड द मॉडर्न लेवल ऑफ एजुकेशन। ओके, इसके बाद हम चैप्टर की डेप्थ की तरफ आते हैं कि इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स ऐड किए हैं उसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, क्या मतलब इसके अंदर चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने सिस्टम्स के अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं, विंडोज इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। या बहुत सारे जो हमारे पास एप्पल के लैपटॉप होते हैं उसके अंदर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या हमारे पास और जो सिस्टम होते हैं उनके अंदर हमारे पास यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से प्रोस और कॉन्स हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें क्या फायदे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम क्या करते थे। तो इस चैप्टर के अंदर पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, और लास्ट वन उसकी इंपॉर्टेंस के वो जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्प आउट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की तरह होता है, यानी कि पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी, इसके दरमियान कोऑर्डिनेट करना होता है जो गवर्नमेंट होती है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो यूजर्स होते हैं और जो हार्डवेयर होता है उसके दरमियान एक कम्युनिकेशन या उसके दरमियान एक ब्रिज का बायस करना होता है ताकि जो यूजर चाह रहा है उसके मुताबिक हार्डवेयर जो है वो वर्क करे। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला चैप्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो मुश्किल होगा। सेकंड चैप्टर के अंदर सिस्टम रिकवरी एंड मेंटेनेंस, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारा कभी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉप हो जाए, खराब हो जाए, या जिसको हम आम वर्ड्स के अंदर कहते हैं करप्ट हो गई है, कोई फाइल करप्ट हो गई है, फाइल करप्ट हो गई है, विंडोज करप्ट हो गई है, इस तरह के वर्डिंग हमने बहुत सुनने को मिली है। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, चीज इंस्टॉल नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही, तो इससे मुराद है कि सिस्टम के अंदर कुछ फाइल्स जो हैं या तो वो वायरस उनके अंदर आ गया है या वो करप्ट हो चुकी हैं या वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही। तो किस तरीके से हमने उस सिस्टम को रिकवर करना है
बैकअप कैसे लेना है, इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है उसको हमने किस तरीके से चलाना है। इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं कि कोई भी जो चीज चल रही होती है वो कितने सीपीयू की कितनी वर्किंग ले रही होती है, ये हमने देखना है। अगर हमारा सिस्टम जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की है तो फिर हम उसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, कौन सी चीज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपने सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं, या कौन सी चीज जो है वो हैवी हो रही होती है, इंस्टॉल हो जाती है, या इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर, यानी कि ये एक जनरल हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी जो हर एक के लिए नीड होगी। तो ये दो बेसिक चैप्टर हो गए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और उसकी रिकवरी के साथ जो है वो वर्क करेंगे। द मेन पार्ट ऑफ दिस बुक इज लैंग्वेज। इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अब जो लैंग्वेज ऐड कर दी गई है 10th क्लास की इस बुक के अंदर वो पाइथन है, जिसकी सबसे ज्यादा नीड थी। पाइथन का इंट्रोडक्शन करवाया गया है कि हमने पाइथन क्यों इस क्लास के अंदर पढ़नी है और पाइथन कितनी जरूरी है जब हम एआई की बात कर रहे होंगे, बिकॉज ओवर एजुकेशन सिस्टम एंड ओवर ऑल फोकस्ड ऑन एआई। एआई की तरफ जो है वो हमारी मूविंग हो रही है, सारा सिस्टम उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एआई के लिए दो ही लैंग्वेज है, एक पाइथन है और एक जो है वो हमारे पास आर लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर क्या है वो पाइथन क्योंकि कॉमन हो चुकी है, इस वजह से पाइथन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन को अंडरस्टैंड करने के लिए, पाइथन के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ उसका कौन सा आईडीई जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इस बुक के अंदर आपका पाइचार्म आईडी जो है वो ऐड कर दिया गया है, ठीक है। पाइचार्म के ऊपर काम करेंगे, पाइचार्म के थ्रू जो है वो हम पाइथन सीखेंगे। व्हाट इज आईडीई, ये हम जब चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बात करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आईडीई क्या चीज है। इसके बाद पाइथन के अंदर ही कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि पाइथन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द पाइथन, और यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम दो मेन चीजें पढ़ेंगे, एक हम रेपिटेशन का ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक हम इफ एल्स की बात करेंगे। तो ये जो है ये पाइथन लैंग्वेज जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर एआई डेवलपर्स और द एआई इंजीनियर्स और द एमएल इंजीनियर्स। ये लैंग्वेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगी। फिर हमारा इस पूरी बुक का क्रक्स है, या हमारी पूरी एआई की दुनिया का क्रक्स है, जहां पर चीजें बिल्ड होती हैं, जहां पर वर्किंग होती है, जो एक्चुअली पाइथन सीख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पाइथन सीख कर उससे कोई चीज बनाना है एक्चुअली वर्क, तो पाइथन तो हमने यहाँ पर सीख ली, अब इसके अंदर हमने उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, दुनिया को क्या चीज चाहिए, वर्ल्ड क्या चीज आपसे डिमांड कर रही है, वो हमने इन चीजों से देखना है। तो इसके अंदर 3 चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं और सबसे अहम चीज जो है वो डेटा साइंस का चैप्टर ऐड कर दिया गया है। व्हाट इज डेटा साइंस? सारी दुनिया डेटा के साथ ही तो बात कर रही है, डेटा के ऊपर ही तो काम कर रही है, डेटा के साथ तो सारी की सारी हमारी कम्युनिकेशन है। हम डेटा के ऊपर ही मद्देनजर रखकर अपने डिसीजंस करते हैं, हिस्ट्री को देखकर हम अपने सारे के सारे प्रेडिक्शंस करते हैं। तो हमारा जितना भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम है वो सारे का सारा डेटा के ऊपर बेस कर रहा होता है। आप सोशल मीडिया का भी देख लें, सोशल मीडिया बेस्ड वर्किंग किसके ऊपर कर रहा होता है? डेटा बेस के ऊपर वर्क, डेटा साइंस के ऊपर वर्क कर रहा होता है या डेटा के ऊपर वर्क कर रहा होता है। तो डेटा साइंस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा। डेटा साइंस इज द इमर्जिंग एंड द मॉडर्न, हम इसको फ्रेमवर्क कह सकते हैं इन द एआई वर्ल्ड, और ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इस ब्रांच को अगर आप बेस बना लेंगे कि आई वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, तो इस वक्त जो है वो सबसे डिमांड जो है वो डेटा साइंस की बहुत ज्यादा हो रही है। डेटा साइंस ये चैप्टर पूरा उसका बेसिक से लेकर इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन की गई है। फिर दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ एआई एंड एमएल। इस वक्त एआई और एमएल इंजीनियर बन रहे हैं। ये एक वो फील्ड है जिसके अंदर अभी सैचुरेशन उस कदर नहीं हुई जिस कदर बाकी कंप्यूटर की फील्ड्स के अंदर हो चुकी है। लिहाजा ये आपके लिए एक बेस हो सकती है, जो आप मतलब कि आप कह सकते हैं मैं एआई इंजीनियर बन रहा हूं, मैं एमएल इंजीनियर बनना है, तो ये आपकी वो बेसिक है जो आपको वो चीज जो है वो एक्चुअल जो आपकी डेजिग्नेशन है वो आपके साथ टैग लगवा सकती है। एआई एंड एमएल, व्हाट इज एआई? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस। एमएल क्या है? एमएल इज द ब्रांच ऑफ द एआई, जहां पर हम मशीन लर्निंग करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। किस तरीके से मशीन लर्निंग के मॉडल्स चलते हैं
कैसे हम उनको अप्लाई करते हैं, कौन कौन से काम मशीन लर्निंग के मॉडल्स कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस पूरी बुक का जो सबसे अहम, यानी कि अगर हमने डेटा साइंस का भी काम करना है हमने एआई के थ्रू ही करना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंट्रोडक्शन टू एआई एंड एमएल। ये आपकी बेस बना देगा। और थर्ड वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एआई। जो हमने एआई सीखा उसको अब हमने इम्प्लीमेंट करना है, उससे हमने चीजें बनानी है, उससे हमने कैसे प्रोडक्ट अपने बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐप बनाना चाहता हूं, तो एआई के थ्रू मैंने उसको किस तरीके से डेवलप करना है, एआई ने हमारे लिए क्या चीजें जो है वो इजी कर दी हैं, किस तरीके से एलएलएम्स वर्क करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है वो हम एलएलएम्स की बात करेंगे कि एलएलएम्स क्या चीजें होती हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से चैट जीपीटी है दैट इज एलएलएम, गूगल जेमिनी है दैट इज एलएलएम, परप्लेक्सिटी है, क्लॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएलएम एट द टाइम, जो कि आपको हर तरह की चीजें खुद ब खुद बनाकर दे देता है। जस्ट आपने इसके अंदर क्या सीखना होता है, आपने इसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, अपने प्रॉम्प्ट को अच्छा करना है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम्स एंड डेवलपमेंट, ये तीन चीजें जो हैं वो इसके अंदर हम बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो ये बेसिक्स चीजें हैं, बहुत चीजें एडवांस लेवल की तो नहीं होंगी इस लेवल के ऊपर, लेकिन इतना लाजमी तौर पर आपको होल आइडिया कि क्या होगा, किस तरीके से चीजें वर्क करेंगी, ये इन चैप्टर्स के अंदर आपको चीजें जो है वो पता चलेगी। और लास्ट जो है वो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स की बात करेंगे, किस तरीके से जो है वो हम डिजिटल ऑनलाइन वर्क जो है, डिजिटल वर्क कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क जो है आजकल सारे के सारे हमारे बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो कैसे चीजें बनती हैं होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हमारी सारी की सारी मार्केटिंग जो आम प्रिंट मीडिया था, उसके अलावा हमारे पास जो है वो पेपर मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो अब हमने देखा कि वो सारे के सारा क्या होता जा रहा है, वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और बात किसकी बन रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है, इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। तो हमारी सारी की सारी मार्केटिंग जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है, कैसे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर किस तरीके से अपने चीज को लेकर चलता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लोगों के लिए इजनेस प्रोवाइड करता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर इन होता है, वो सारी की सारी बात जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। एंड लास्ट वन, एंड आई एम रिपीटिंग द मेन थिंग इज कि ये बुक आप उस इंस्ट्रक्शन से पढ़ेंगे जिसको खुद इन चीजों के पता होगा, वो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन पढ़ा सकता है। और जो बंदा जिन्होंने खुद इन चीजों को नहीं देखा, एमएल के मॉडल्स को चलाकर नहीं देखा, एआई के मॉडल्स को नहीं देखा, डेटा साइंस के ऊपर वर्क नहीं किया हुआ, वो आपको उस तरीके से नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाएगा जिस तरीके से एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वाला पर्सन है जिसने खुद काम किया वो आपको कर सकता है। तो दैट इज माय अगेन एंड अगेन आपके लिए बात है कि इस बात को मद्देनजर रखना है कि ये चीजें आपने उनसे पढ़नी है जिनको खुद चीजें जो है वो की हुई हैं, जिन्होंने डेवलप की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। थैंक यू।